अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन हमने पिछले लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। और स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग मेरे चैनल को लाइक किया करें, व्यू करके उसको सब्सक्राइब किया करें। आप लोग लाइक कर देते हैं, व्यू कर देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, इफ A is equal to 1 to AB। ये एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, इसी तरह एक मैट्रिक्स A स्क्वायर दिया हुआ है 0 0 0। ये आपके पास A स्क्वायर मैट्रिक्स, आप इस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स आपके पास जिसमें सारी एंट्रीज 0 हो। अब आपने फाइंड करना है ये स्मॉल a b, जो इसके अंदर एलिमेंट है, ये वाले a b, आपने ये एलिमेंट इनकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। अब एक मैट्रिक्स ये है और एक a स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, इस a को भी हम a स्क्वायर बना लेते हैं। कैसे? a को a के साथ ضرب देंगे तो ये भी a स्क्वायर बन जाएगा और ये भी a स्क्वायर है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे और वहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब सबसे पहले a मैट्रिक्स है और ये a स्क्वायर है। इस a स्क्वायर वाले को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और ये a, इस a को a स्क्वायर बनाने लगे हैं। तो a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a डॉट a। अब a मैट्रिक्स लिखा, फिर a लिखा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप लोगों को पता है कैसे करना है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 2 को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2a। इस तरह आप पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो अगले स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2b। इसी तरह a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया a प्लस ab। अब इस तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो ये आपके पास a को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2a, फिर प्लस b को b के साथ मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया और ये भी a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी a स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लिया फ्रॉम 1 एंड 2। अब लिख सकते हैं 1 + 2a 2 + 2b, ये आपके पास इक्वेशन 2 थी, इज इक्वल टू दिस। अब हमने क्या किया, अब क्योंकि ये इक्वल है हमने लिख दिया सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर इक्वल है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है वो भी आपके पास इक्वल है। तो 1 + 2a इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहां से हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 + 2a इज इक्वल टू 0। 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया तो a ये 2 तो जाकर डिवाइड हो गया तो a की वैल्यू -1/2। इसी तरह आप यहां से 2 + 2b इज इक्वल टू 0 लिख लिया। ये 2 दूसरी तरफ जाकर -2 तो 2b इज इक्वल टू -2, 2 के साथ कैंसिल, b इज इक्वल टू -1। ये आपके पास a और b की वैल्यूज आ गई। आप लोग इनको भी दोनों को भी यूज कर सकते हैं। देखो ना, हमारा काम पहले दो को सॉल्व करने पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमें a और b की वैल्यू चाहिए थी तो यहां तक हम करेंगे। इस तरह बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह का है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों में से अक्सर एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अब a क्वेश्चन है, a मैट्रिक्स है 1 -1 a b, इसी तरह a स्क्वायर है 1 0 0 1। जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया, इस a को a स्क्वायर बनाया था। अब पहले वाला जो a स्क्वायर गिवन है उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इस a को a स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, a डॉट a किया। अब a आपके पास है, फिर a लिख लिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया 1 - a, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया -1 - b, ये 1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर -1, फिर -1 b के साथ मल्टीप्लाई होकर -b। इसी तरह फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, a को 1 के साथ किया a प्लस ab। इसी तरह फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ किया -a प्लस b स्क्वायर। अब ये आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू है और a स्क्वायर उसने गिवन भी दिया हुआ था। अब इन दोनों को आपने कंपेयर कर लिया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था और इसको इक्वेशन 2। तो अब ये आपके पास दोनों इक्वल हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है वो भी इक्वल हैं। तो यहां से हम 1 - a इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो 1 1 दोनों तरफ से कैंसिल, -a इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो ये माइनस दूसरी तरफ जाकर खत्म हो गया तो a इज इक्वल टू 0 आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास ये दूसरी एंट्रीज क्या थी, -1 - b, वो किसकी इक्वल होगा 0 के। तो यहां से b को दूसरी तरफ ले गए हैं तो वो प्लस का हो गया, b इज इक्वल टू -1। तो ये यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक, अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ a इज इक्वल टू a मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक b मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसने कहा शो करें a प्लस b का ट्रांसपोज, ये जो ऊपर t लिखा हुआ है इसका मतलब है ट्रांसपोज, इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ये हमें शो करना है। अब शो करना है मीन के लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है, शो करने वाली जो चीज है। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, a प्लस b का ट्रांसपोज।
अब ए को बी में जमा करके फिर उसका लेंगे ट्रांसपोज। अब ए की वैल्यू लिखी, जो ए मैट्रिक्स का गिवन था हमने उसी तरह लिख लिया, प्लस बी मैट्रिक्स लिखा, फिर उसका था ट्रांसपोज, हमने ब्रैकेट लगा के ऊपर हमने ट्रांसपोज लिख लिया। अब हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, इस 1 को 2 में ऐड किया 3, -1 को 3 में ऐड किया 2, 2 को 0 में ऐड किया 2, 0 + 1 1, 3 + 2 5 और 1 - 1 0। अब इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कतारों को कॉलम बना दें और कॉलमों को कतारें बना दें। अब ये आपके पास रोज है, ये आपके पास एक रो है 3 2 2, इसको आप कॉलम बना देंगे 3 2 2। ये आपके पास दूसरी रो है 1 5 0, इसको भी हमने कॉलम बना दिया। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उन दोनों को हम ऐड करेंगे। अब मैट्रिक्स ए जो आपके पास गिवन था हमने वो लिखा और उसके ऊपर टी, इसी तरह बी मैट्रिक्स लिखा उसके ऊपर टी। अब इनका ट्रांसपोज, टी का मतलब है हमने ट्रांसपोज लेना है, तो पहले ट्रांसपोज लिया 1 - 1 2, ये आपके पास एक रो थी, इसको कॉलम बना दिया 1 - 1 2, ये 0 3 1, इसको दूसरा कॉलम बना दिया, इसी तरह 2 3 0, इसको एक कॉलम बना दिया, ये 1 2 - 1, इसको एक कॉलम बना दिया। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इस 1 को 2 में ऐड किया 3, 0 को 1 में ऐड किया 1, -1 को 3 में ऐड किया 2, 3 को 2 में ऐड किया 5, 2 को 0 में ऐड किया 2, 1 को -1 में ऐड किया 0। अब देखिए ये वाला जो आंसर आपने निकाला है और जो आपने ये ऊपर निकाला है आंसर, दोनों आंसर सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह बेटा अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इफ ए, अब उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ, ये 3 × 3 मैट्रिक्स है और हमने फाइंड करना है ए क्यूब। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए को ए के साथ ज़रब देंगे तो आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर का जो आंसर आया होगा उसको ए के साथ ज़रब देंगे तो वो आपके पास ए क्यूब बन जाएगा। अब ए स्क्वायर सबसे पहले फाइंड करते हैं हम, इनके ए को ए के साथ ज़रब देंगे, ए मैट्रिक्स लिखा फिर ए लिखा, अब इन दोनों को हमने ज़रब देनी है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे, 1 को 1 के साथ ज़रब दी 1, फिर 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5, 3 को 2 को -2 था तो -6 आ गया। वैसे आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है, लेकिन इस माइनस की वजह से, ये -2 था इसकी वजह से हमने -6 लिख दिया है। अब इसी तरह हम पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -3। अब इसी तरह पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, फिर 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया -9। अब ये पहले, अब अगर एक और हमारे पास कॉलम होता तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना था, हमारे कॉलम खत्म हो गए हैं। अब हम दूसरी रो की तरफ आ जाएं। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10, 6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -12। फिर अब नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे क्योंकि हमारा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5, इसी तरह 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, फिर 6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -6। अब दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15, फिर 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, फिर 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -18, क्योंकि यहाँ पे -3 है तो इसकी वजह से -18 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में आप थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -5 + 6 जिस तरह हमने ऊपर किया है इसी तरह आपने बेटा ये मल्टीप्लाई कर लेना है। तो नेक्स्ट आपने अब इनको ऐड कर देना है, ये 1 + 5 6, 6 - 6 0, ये 1 + 2 3, 3 - 3 0 आ गया, 3 + 6 9 -9, तो यहाँ पे भी ये 0 बन गया। अब 5 + 10 15, इसमें से 12 निकालेंगे तो आपके पास 3 बच जाएंगे, 5 + 4 9 बनेंगे, 9 में 6 निकालेंगे तो 3 बच जाएंगे, 15 + 12 ये आपके पास 27 बनेंगे, 27 में से 18 निकालें तो आपके पास 9 बचता है। फिर इसी तरह -2 -5 आपके पास -7 + 6 तो आपके पास आंसर -1 आ गया। फिर -2 आपके पास -4 + 3 तो आंसर क्या आ जाएगा -1, -6 -12 बनेगा और ये +9 है तो -3 आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास अब ए स्क्वायर का आंसर आया। अब आपने निकालना था, क्वेश्चन में था ए क्यूब। अब ए स्क्वायर को फिर हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास ए क्यूब बन जाएगा। अब हमने ए क्यूब फाइंड करना है, उसको लिख लिया a स्क्वायर डॉट a। अब a स्क्वायर जो आपने ऊपर निकाला है मैट्रिक्स वो लिखा और डॉट हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना है और a आपके पास जो गिवन था हमने उसको साथ लिखा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये अब पूरी रो 0 है तो इसका मतलब है आप जिस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपके पास 0 ही आएगा। तो आप लिख सकते हैं 0 + 0 + 0। अब आपको सोचने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि पहली रो अगर 0 को किसी भी हिस्से के साथ ज़रब दें तो वो 0 ही बनता है। तो 0 को 1 के साथ ज़रब दें, 0 + 0 को 5 के साथ ज़रब दें, इसका मतलब है ये 0 + 0 + 0, इस तरह दूसरी रो भी तीसरी रो भी। तो क्योंकि पहली रो को तीनों कॉलम के साथ ज़रब देनी थी तो वो तीनों आपके पास 0 0 0 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में
दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे। 3 को 1 के साथ ज़रब दी 3 को 5 के साथ ज़रब दी 15, फिर 9 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -18। इसी तरह फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 3 को 1 के साथ किया मल्टीप्लाई 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -9, फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, फिर 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 18, 9 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -27। अब आप तीसरी रो लेंगे। तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1, -1 को 5 के साथ किया -5, -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये +6, क्योंकि -3 के साथ भी था और -2 के साथ भी है, इसलिए वो +6 हो गया। अब तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 1 के साथ ज़रब दी -1 और 2 -3 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ वो +3 हो गया। इसी तरह तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -3, -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया -6, -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया +9। आप देखें ये ऊपर 0 0 0 आ गया, ये 15 + 3 18, 18 - 18 ये भी 0, इसी तरह 3 + 6 -9 ये भी 0। ये सब आप आपस में सारे काट जाते हैं तो आपके पास ये मैट्रिक्स सारा 0 0 0 आ जाता है। और जो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0 उसको आप लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। और नल मैट्रिक्स को आपको पता है इस तरह लिखते हैं, ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है ये आपके पास नल मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स वाला। तो बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन 11 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। फाइंड मैट्रिक्स x मैट्रिक्स फाइंड करना है। इफ अगर उसने यहाँ पे दे दिया, इसके दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट है x, ये x हमने फाइंड करना है, ये कोई मैट्रिक्स है x है, और साथ उसने मल्टीप्लाई कोई और मैट्रिक्स हो रहा है 5 2 -2 1 = -1 5 12 3। ये उसने क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे आप लोगों को। अब इसमें से हमने फाइंड करना है इस x को। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेते हैं। ये जो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको a इक्वल आप नाम दे दिया, इसको b इक्वल नाम रख दिया। अपने पास से इसको लेट कर लिया। ये जो मैट्रिक्स था ये हमारे पास a है और ये मैट्रिक्स आपके पास b है। अब आपने फाइंड करना है। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या बन गया, ये x उसी तरह आ गया, ये आपके पास a है ये इक्वल टू ये आपके पास b उसी तरह आ गया। अब आपके पास ये बन गया x a इक्वल टू b, लेकिन हमने फाइंड करना है सिर्फ x। अब यहां से a को आपने अकेला करना है। अब अकेला मैट्रिक्स में डायरेक्ट आप a को उधर लेके नहीं जा सकते। अब a है x के राइट साइड पे, तो राइट साइड पे आप लोग इनवर्स अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अब देखें x a, अब साथ हमने राइट साइड पे a इनवर्स अप्लाई किया है इज इक्वल टू, अब जो काम एक साइड पे करें वो दूसरी तरफ भी करना होता है। इस तरह b का b के भी राइट साइड पे करना है, क्योंकि हमने इधर a राइट साइड पे खत्म करने लगे हैं, राइट साइड पे हमने a इनवर्स अप्लाई किया है। इधर भी b के राइट साइड पे करेंगे। अगर आप लोग b के लेफ्ट साइड पे करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बेटा ये ख्याल रखना है कि आपने जब इनवर्स अप्लाई करना है, अगर आप राइट साइड पे a को खत्म कर रहे हैं तो आपने इक्वल की दूसरी साइड पे भी इनवर्स राइट साइड पे लेना है। लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे लेना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में राइट साइड पे ले रहे हैं तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ राइट साइड पे हमने इनवर्स ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब a और a इनवर्स है, ये आपस में आइडेंटिटी बन गया। a और a इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई हो, a का a है और उसका इनवर्स आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो इस तरह हमने आइडेंटिटी को i के साथ लिख दिया, ये उसी तरह आ गया। अब आइडेंटिटी किसी भी नंबर के साथ किसी भी मैट्रिक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स जवाब आएगा। अब इसका मतलब आइडेंटिटी x के साथ मल्टीप्लाई होकर x ही बचेगा, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब x की वैल्यू किसकी इक्वल है, b a का इनवर्स है। अब सबसे पहले हम a का इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर वो उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, फिर b को a के इनवर्स के साथ ज़रब दे देंगे, तो फिर वो आपके पास आंसर x का आ जाएगा। अब a इनवर्स किसकी इक्वल होता है, फार्मूला आप लोगों को पता है, 9th क्लास में आप लोग भी पढ़ गए हुए हैं। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मॉड या a का डिटरमिनेंट। अब आप लोगों ने सबसे पहले a का मॉड फाइंड करना है। मॉड क्यों फाइंड करना है, ताकि हमें पता चल जाए कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब जब अगर आंसर हमारे पास सिंगुलर आ जाए तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए सबसे पहले हमने a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब a का डिटरमिनेंट, अब a मैट्रिक्स आपके पास क्या है, जो आपने लेट किया है 5 2 -2 1 5 2 -2 1। अब मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया 5 1 के साथ किया 5, दरमियान में माइनस आती है, माइनस सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, तो ये आपके पास 5 + 4, क्योंकि ये माइनस था और एक माइनस फार्मूले वाली तो उसकी वजह से ये प्लस हो गया है, तो 5 + 4 = 9। ये आपके पास नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
तो हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए मॉड हमारे पास आ गया, ऊपर क्या चाहिए, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट जो 2x2 मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो आपके पास मेन डायगोनल एलिमेंट है, जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उनकी आपने जगह चेंज कर देनी है, और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है उनकी साइन चेंज कर दें, उनकी अलामतें आपने चेंज करनी है। उनके जो साइन होंगे प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, लेकिन जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन नहीं चेंज करने, उनकी जगह चेंज करनी है। अब देखिए हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने जा रहे हैं। ए आपके पास ये है, अब मेन डायगोनल में आपके पास क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो हम इनकी जगह चेंज करेंगे। यहाँ पे ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 5, ये ऊपर 1 आ गया और नीचे 5। इस तरह जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके भी हम आपस में जगह चेंज, वो साइन चेंज करेंगे, इसकी जगह नहीं चेंज करनी। तो यहाँ पे ऊपर -2 आ जाएगा, इधर +2 आ जाएगा, ऊपर -2 इधर +2। तो अब हमने एडजॉइंट डिफाइन कर लिया और ए का डिटरमिनेंट डिफाइन कर लिया। अब इक्वेशन 2 क्या थी, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a और a का डिटरमिनेंट। अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। जब हम इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ऊपर एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट आपने भी यहाँ पे ये निकाला है, तो ये उसी तरह आ गया। नीचे आपने डिटरमिनेंट क्या निकाला है, बटे में 9 ओवर में आपके पास 9 आ गया। अब ये आपके पास a इनवर्स की वैल्यू आई है। अब a इनवर्स की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब a इनवर्स की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे क्योंकि b को a इनवर्स के साथ ضرب देनी है। अब यहां पे मैंने लिख दिया पुट इन इक्वेशन 1। अब यहां पे क्या है, x इज इक्वल टू b a इनवर्स, x इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू यहां पे लिखी है क्योंकि यहां पे b आ रहा है, तो b की वैल्यू लिखी है, आगे a इनवर्स जो आपने ये निकाला है ये मैंने उठा के इसी तरह सेम उसी तरह यहां पे लिख दिया, a इनवर्स की जगह 1 - 2 5 ओवर 9। अब देखें बटे में ये 9 नीचे बटे में, इसको हमने साइड पे निकाल लिया ताकि हम बाद में इसको मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे भी हम बटा कर सकते हैं 1/9 - 2/9, वो भी हमारे लिए मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए इससे हम बचने के लिए भी हम आसान से काम करें, तो हम क्या करेंगे, 9 को बाहर निकाल दिया बटे में, और -1 5 12 5 12 3 1 -2 ये उसी तरह आ गया। अब इन दोनों को आपस में ضرب दिया। अब पहली रो को ये 1/9 उसी तरह पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 को 1 के साथ -1 प्लस 10, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ इसी तरह ये मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। 10 - 1 ये 9 आ गया, 25 2 27 आ गया, 12 + 6 18 आ गया, -24 + 15 9 आ गया। अब देखिए ये 1/9 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अब 9 को हमने अंदर डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ पे भी नीचे डिवाइड हो रहा है 9, तो अंदर 9/9 27/9 18/9 -9/9, तो ये कर दिया। 9 9 के साथ कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास 1, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर -1, तो यहाँ आपके पास इधर साइड पे क्या चल रहा है, x, तो x = 1 3 2 -1, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह बेटा इसका दूसरा पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरह का है, सिर्फ उसमें क्या है कि x को उसने राइट साइड पे लिखा और a को लेफ्ट साइड पे हम लेंगे, जो लेट करना है। जिस तरह हमने यहाँ पे लेट किए थे इन दोनों को, इस तरह यहाँ पे लेट करते हैं। लेट a = आपके पास एक मैट्रिक्स है, इस तरह b दूसरे को कर लिया, तो ये आपके पास a और ये आपके पास x = b। जिस तरह हमने पिछला क्लास में किया सेम उसी तरीके से है। अब क्या किया, लेफ्ट साइड में a है, तो लेफ्ट साइड से a को हमने खत्म करना है, तो हम लेफ्ट साइड पे अब इनवर्स अप्लाई करेंगे। अब लेफ्ट साइड पे a इनवर्स ax, इधर b के भी लेफ्ट साइड पे ही करना है क्योंकि अब लेफ्ट साइड से हम a खत्म कर रहे हैं। हमने इधर भी लेफ्ट साइड पे किया, इधर b के भी लेफ्ट साइड पे ही करना है, अब राइट साइड पे हम नहीं कर सकते। तो ये a इनवर्स कैंसिल हो गया, आइडेंटिटी आ गया, = a इनवर्स b। उसी तरह आइडेंटिटी x के साथ मल्टीप्लाई हो गया x, और x = a इनवर्स b। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इस तरह से फिर आपने सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना है, a इनवर्स का जो आंसर आएगा उसको b के साथ ضرب दे देंगे। तो a इनवर्स क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ a और a का डिटरमिनेंट। तो a का डिटरमिनेंट उसी तरह ये बिल्कुल वही मैट्रिक्स है जो पिछले क्वेश्चन में था, a का डिटरमिनेंट 5 2 -2 1, तो इसका आंसर 9 आ गया। इस तरह एडजॉइंट भी वही आ जाएगा क्योंकि हम उसी को कर रहे हैं, तो एडजॉइंट जो हमने इधर भी निकाला था वही उधर वहां पे भी आ जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स सेम ही है। तो a इनवर्स का आंसर यहां तक वही है। अब इसको हम पुट इन इक्वेशन 1 क्योंकि a इनवर्स का आंसर हमें पता चल गया है। अब a इनवर्स को b के साथ ضرب देंगे, x = a इनवर्स जो आपने यहां पे निकाला है वो पुट किया, b की वैल्यू उस तरह जो आपने लेट की हुई थी वो लिख दी। अब 1/9 जिस तरह पिछले क्लास में किया, 1/9 को हम साइड पे निकाल लिया बच्चे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब किस तरह, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, -10, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 -2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो -20। इस तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है।
2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25, फिर इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 50। अब ये 1/9 उसी तरह ये 8 -8 आ गया, ये -19 आ गया, ये 24 प्लस 4 आपके पास 25 प्लस 4 आपके पास 29 आ गया, ये 50 प्लस 2 आपके पास 52। अब देखिए 1/9 के बाद 9 तकसीम हो रहा है तो इसको अंदर तकसीम करवा दिया है सारे एलिमेंट के साथ, -8/9 -19/9 29/9 52/9। अब ये किसी के साथ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो आपका आंसर ही यही है। तो यहां तक ये बच्चे हमारा क्वेश्चन 12 आपके पास कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। जिस तरह अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उसी तरह का सेम है, फाइंड द मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर जिस तरह वहां पे पिछले क्वेश्चन उसने कहा फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, अब इस तरह यहाँ पे उसने कहा फाइंड द मैट्रिक्स ए। अब एक मैट्रिक्स दिया है, अब इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और यहाँ पे a इज इक्वल टू इसका भी इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया वो इसका भी ऑर्डर आपके पास 3 क्रॉस 2 ही है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, हम इनको लेट करते थे, इसको लेट किया इसको लेट किया फिर सॉल्व करते थे। तो फिर जिसको लेट करते थे अब वाला इसको लेट किया है, x की इक्वल लेट किया है या a की इक्वल या b की इक्वल लेट किया है, दूसरी तरफ हम दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई करते थे, फिर उसका इनवर्स फाइंड करके फिर हम उसको सिंपलीफाई करते थे। देखिए यहाँ पे आपके पास जो a के साथ मैट्रिक्स है वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हम जो इनवर्स है या जो आपका डिटर्मिनेंट है या इनवर्स आपने फाइंड करना है उसके लिए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। इसलिए हम इसको लेट नहीं कर रहे हैं, हम जो आपके पास ये a दिया हुआ है आप इसको लेट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना फर्क है, इसको आपने लेट इसलिए किया है क्योंकि इसको हम लेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने इनवर्स फाइंड करना है। अगर इसको लेट किया तो इनवर्स में आप लोग डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, एडजॉइंट भी फाइंड करना है, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए हमारे पास एडजॉइंट फाइंड करना डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस a को लेट कर लिया है, यही हमारे पास मैट्रिक्स है a b c d। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे, ये जो हमने लेट की है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करके इन a b c d की वैल्यूज निकालेंगे, वो इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमने क्या किया, लेट कर लिया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था वो क्या बन गया, ये 5 -1 0 0 3 1 उसी तरह लिख लिया। इस a की जगह a b c d एक मैट्रिक्स है a, वो हमने लिख दिया क्योंकि उसने कहा फाइंड द मैट्रिक्स a, हमने एक a मैट्रिक्स फाइंड करना है, ये बाकी उसी तरह आ गया। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले देखना होता है पहले के कॉलम दूसरे की रोज। अब देखिए इसमें 2 कॉलम है, अगले में 2 रोज हैं, तो ये इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर पहले कॉलम को दूसरे पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया बच्चे, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, इस तरह फिर तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। ये आप लोगों को अभी मल्टीप्लिकेशन की है और आप लोगों को उम्मीद है ये मल्टीप्लिकेशन आ गई होगी, तो इसलिए हमने सिंपल ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 5 को a के साथ मल्टीप्लाई किया 5a, फिर -1 को c के साथ मल्टीप्लाई किया -c, इस तरह 5 को b के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को d के साथ मल्टीप्लाई किया -d, इस तरह बाकी मल्टीप्लिकेशन हमने किया और ये अब आपके पास मैट्रिक्स इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो है वो उसी तरह ही आ गया है। अब देखिए यहाँ पे मैम इक्वल है, तो हमने लिख दिया सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल, सो हम कह सकते हैं कि इनके जो एलिमेंट्स हैं उनके कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज जो है वो भी इक्वल है। अब 5a - c किसकी इक्वल है, 3 के, तो यहाँ से 3a + c ये किसकी इक्वल है, 7 के। ये भी हम लिखा, हमने एक कोई क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया, एक क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया। फिर 5b - d किसकी इक्वल है, -7, इस तरह 3b + d किसकी इक्वल है, 2 के इक्वल है। इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को अलग सॉल्व करते हैं। हमने a b c d की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये इक्वेशन a c में थी, ये भी a c में थी, यहाँ पे -c है, यहाँ पे +c। आप इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो -c + c आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो ये आपस में कैंसिल हो गया। 5a और 3 के आपके पास 8a, 3 और 7 10। अब a = ये 8 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो गया 5/4, क्योंकि 2 5 are 10 और 2 4 are 8, तो a की वैल्यू आपके पास 5/4 आ गई। अब इसको a की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, 2 में पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 में पुट कर दिया तो 5a, अब इक्वेशन 1 में पुट किया, अब आपके पास a की वैल्यू है 5/4 और इक्वेशन 1 आपके पास ये है 5a की जगह 5/4 - c =
3। अब 5 5 जा 25, नीचे 4 बटे में और माइनस c इक्वल टू 3, ये उसी तरह आ गया 25 ओवर 4 माइनस 3 इक्वल टू c। ये c जो था दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, ये 3 इधर आके माइनस का हो गया। फिर इधर एलसीएम लिया है, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आपके पास 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम आपके पास 4 है, तो 25 माइनस 12 तो आपके पास 13 है, यहाँ पे आंसर आपके पास 13/4 आ गया। नेक्स्ट बच्चे आपके पास क्या है, यहाँ पे ये जो c की वैल्यू आ गई, अब इसी तरह आपने दूसरी वैल्यू निकालनी है। दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट उसी तरह अब थर्ड और फोर्थ को आपने ऐड कर दिया है, तीसरी और चौथी को ऐड करने के बाद आपने डी कैंसिल हो गया, 5b 3b 8b बन गया इक्वल टू -7 और +2 आपके पास -5 आ गया, तो 8b इक्वल टू -5, b की वैल्यू -5 ओवर 8। अब ये b की वैल्यू आपने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया है, तो 5b - d था, तो b की जगह क्या आ जाएगा -5 ओवर 8, तो 5 * -5 ओवर 8 और ये -d इक्वल टू -7, 5 5 के साथ मल्टीप्लाई किया -25 ओवर 8, ये -d इक्वल टू -7 -25 ओवर 8, ये -7 इधर आके +7 हो गया, इसको हम इधर लेके आए और ये -d दूसरी तरफ जाके +d हो गया, तो ये -25 ओवर 8 +7 इक्वल टू d। अब इधर एलसीएम क्या आ जाएगा 8, अब 8 8 के साथ आंसर -25 + 7 8 जा 56। अब 56 में से 25 निकालें तो 31 और नीचे बटे में 8, ये आपके पास d की वैल्यू आ गई है। अब ये a b c d ये तीनों वैल्यूज आपने इस a में पुट कर दी है जो आपने लेट किया था a b c d। अब a की वैल्यू पुट कर दी, b की भी और c की भी और d की भी। आपके पास a की वैल्यू क्या है 5/4 वो पुट कर दी, b की वैल्यू आपके पास क्या है -5/8 वो पुट कर दी, c की वैल्यू क्या है 13/4 ये पुट कर दी, जिस तरह d की वैल्यू आपके पास 31/8 है तो वो पुट कर दी। तो इस तरह बच्चे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यही मैट्रिक्स a आपने फाइंड करना था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को हम पिछले तरीके से कर सकते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, जो क्वेश्चन नंबर 12 था। ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इसके दोनों पार्ट, 12 के भी दोनों पार्ट और 13 के दोनों पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब x ये आपके पास एक मैट्रिक्स है a दिया है और ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब देखिए आप अगर इस मैट्रिक्स को लेट करते हैं x के इक्वल तो आप इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में हमने इसको लेट नहीं किया था, हमने ये इसको a को लेट किया था, तो फिर हमने सिंपलीफाई किया क्योंकि हम इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको लेट कर लिया। ये आपके पास x है जो दूसरी तरफ था उसको आपने y के इक्वल लेट कर लिया, तो आपके पास जो इक्वेशन थी, जो आपके पास क्वेश्चन था वो क्या बन गया x a = y, ये x किया, ये a उसी तरह = y आ गया। अब दोनों तरफ हमने a को अकेला करना है, दोनों तरफ x इनवर्स, अब लेफ्ट साइड पे इनवर्स अप्लाई किया तो x इनवर्स इधर भी y के लेफ्ट साइड पे ही करना है, तो x इनवर्स कैंसिल हो गया, आइडेंटिटी a = x इनवर्स, आइडेंटिटी एक साथ मल्टीप्लाई होकर a = x इनवर्स y, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने x इनवर्स फाइंड करना है। अब x इनवर्स जब आप फाइंड कर लेंगे उसको ज़रब देंगे y के साथ तो वो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब x इनवर्स क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ x ओवर x का डिटरमिनेंट, क्योंकि x इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में a इनवर्स करते थे तो एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट, यहां पे x इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ x ओवर x का डिटरमिनेंट। सबसे पहले हमने क्या किया x का डिटरमिनेंट फाइंड किया। अब x का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 2 - 2 में, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 ये माइनस माइनस प्लस और फार्मूला वाली माइनस है, उसी तरह आ गई 4 - 1 3, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट इसका 3 आ गया। अब एडजॉइंट क्या होगा, इन जो मेन डायगोनल एलिमेंट है इनकी जगह, क्योंकि वो थे ही दोनों 2 2 तो वो आपस में तब्दील करने पे भी 2 2 ही जाएंगे। इस तरह जो स्टैंडर्ड डायगोनल है उनके साइन चेंज करने हैं, माइनस दोनों के साथ था तो वो प्लस के दोनों आ गए। तो इसका मतलब है x इनवर्स आपके पास क्या बना एडजॉइंट ऑफ x और x का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट की कीमत ऊपर और बटे में डिटरमिनेंट 3 आना। अब ये x इनवर्स की वैल्यू आई है। अब x इनवर्स की वैल्यू को आप बेटे पुट कर दें इक्वेशन 1 में। अब x इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे उसको फिर मल्टीप्लाई करना है y के साथ तो वो फिर आपके पास a आ जाएगा। अब a = x इनवर्स ये आपने भी निकाला है 2 1 1 2 ओवर में 3, और ये आपके पास दूसरा जो मैट्रिक्स y है जो आपने यहाँ पे लिखा है y आपने लेट किया हुआ था, ये उसी तरह साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस ये नीचे 3 बटे में है, इसको साइड पे निकाल लिया, फिर ये 2 1 1 2 ये उसी तरह। अब इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लाई में सबसे पहले देखते हैं भी ये क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, पहले के कॉलम दूसरे की रोज। अब इसमें 2 कॉलम है, आगे 2 रोज है, जिसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो अब पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, इसी तरह फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी रो को
तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आया 3 - 3 9 6 3 - 6। अब 1/3 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, अब इसको अंदर हमने करवा दिया हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 1/3 1/3 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 3 3 साथ कैंसिल होकर 1, 3 3 के साथ कैंसिल होकर -1, 3 9 के साथ कैंसिल होकर 3, 3 6 के साथ कैंसिल होकर 2, 3 3 के साथ कैंसिल होकर 1, 3 -6 के साथ कैंसिल होकर -2। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ गया। ये बच्चे आपका क्वेश्चन एंड हो गया। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहता है शो दैट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इनके दरमियान में ना प्लस है ना माइनस है, कुछ भी नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और वो कहता है इसको प्रूव करें RI3। I3 क्या चीज है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3 का मतलब है 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। अच्छा, अब प्रूव करना है, हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को लिख लिया। अब इन दोनों को देते हैं मल्टीप्लाई, ज़रब देते हैं। ज़रब देने के बाद हम ये चीज प्रूव करेंगे। अब इन दोनों को ज़रब कैसे देनी है? पहली रो को पहले कॉलम के साथ r cos 5 को cos 5 के साथ ज़रब दी, r cos स्क्वायर 5 प्लस 0 को 0 के साथ ज़रब दी 0, फिर आगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, sin 5 से मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर, और ये साथ आ गया r sin स्क्वायर 5। फिर पहले रो दूसरे कॉलम के साथ r cos 5 0 के साथ मल्टीप्लाई हो 0 0 1 के साथ 0, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया। फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, r cos 5 sin 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, r sin 5 cos 5 आ गया। फिर प्लस 0 0 0, फिर प्लस माइनस, ये प्लस के फार्मूले वाली है और ये माइनस माइनस आ जाएगी, r sin 5 cos 5 के साथ हमने लिख दिया। इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को cos 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, r को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। इस तरह बच्चे फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 के साथ 0, r को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, r 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ 0 r 0 है, तो ये सारे 0 प्लस 0 0 प्लस 0 आ जाएगा। इस तरह फिर तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, r sin 5 cos 5 प्लस 0 माइनस r sin 5 cos 5, क्योंकि ये यहाँ पे आपको माइनस है, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगी। इस तरह फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये भी 0 प्लस आ जाएगी 0 में। इस तरह फिर तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये r sin 5 मल्टीप्लाई होकर r sin स्क्वायर 5 प्लस 0 प्लस cos 5 r cos 5 से मल्टीप्लाई होकर r cos स्क्वायर 5। अब क्या किया है, अब इसमें से इन दोनों में से अब ये तो 0 खत्म हो जाएगा, अब इसमें से और इसमें से r कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचा cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5, ये 0 इसी तरह ये आपस में कैंसिल हो गया, एक माइनस का था एक प्लस का था, तो यहाँ पे भी 0 बच गया, ये 0 है, यहाँ पे r है वो लिख लिया, यहाँ पे 0 है वो लिख लिया, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, इसकी जगह 0, ये भी 0, इन दोनों में से भी r कॉमन है, ये तो 0 खत्म हो गया, इन दोनों में से r कॉमन आ रहा है, sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। जिस तरह आप लोग छोटी क्लास में पढ़ गए हैं, मैट्रिक में भी पढ़ गए हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर करने हैं उसमें भी हम लोग ये चीज पढ़े थे। अब वो क्या किया, cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 के साथ 1 लिख दिया, बाकी बच गया r, ये 0 0 0 r 0 0 0, अब ये r और ये आपके पास 1 बच गया, तो r बाकी 1 को r के साथ मल्टीप्लाई किया तो r। अब देखिए, अब इसमें से r कॉमन आ रहा है, इस मैट्रिक्स से आप बाहर निकाल लिया, बाकी आप देखें अब आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच गया। आप इसको लिख सकते हैं I3, 3 का मतलब है 3 क्रॉस 3। ये बच्चे आप देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। अब देखिए बच्चे, यही हमारा एक्सरसाइज थी, ये खत्म हो गया है। अब आप लोगों से मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया तो रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली मेरे लेक्चर्स जो हैं इनको लाइक करें और बाकी दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी। जो स्टूडेंट्स हैं यूज़ कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और कोई भी आप लोगों को कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आती कमेंट्स में लाजमी बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और बाकी दोस्तों को कहें भाई सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। Like, comment, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications. Thank you.